हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जीवधारियों में जनन। ठीक ना। चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीवधारियों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पहला प्रश्न जो है वो बोल रहा है, आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? N है कि 2N है कि 3N है कि A और C दोनों है। ठीक ना। तो यहाँ पर 3N होगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर C। फिर दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में याद रखना अलैंगिक प्रजनन संभव है। ठीक है ना। कौन सा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? मुर्गी है कि सांप है कि सांप या मुर्गी दोनों है कि केचुआ है? ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। ठीक ना। फिर ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 में देखिए, तो प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? ठीक ना। तो ईस्ट में याद रखना मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। फिर 5वां प्रश्न है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक जो होता है याद रखिएगा हॉप्लॉइड होते हैं, एक गुणक होते हैं। ठीक ना। कैसा होता है? एक गुणक। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? ठीक ना। निम्नांकित में कौन जो है पादप काय अगुणित होता है? तो इसका जो 6 का ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यानी कि शैवाल में होता है कि कवक में होता है कि ब्रायोफाइट्स में होता है? ठीक ना, ब्रायोफाइट्स। तो ये सभी में होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए 7वां प्रश्न में देखते हैं, 7वां प्रश्न क्या कह रहा? 7वां प्रश्न है, अदरक में, 7वां प्रश्न क्या है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइजोम के द्वारा। ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। फिर 8वां प्रश्न है, कंद किसका रूपांतरण है? ठीक ना। कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। ठीक ना, याद रखिएगा कंद जो है जड़ का रूपांतरण है। ठीक ना। फिर प्रश्न नंबर 9 में देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, काजू निम्नांकित में से किसका फल कहलाता है? काजू जो है निम्न में से कैसा फल कहलाता है? ठीक ना। तो काजू जो है एक प्रकार का नट फल है। ठीक ना। कैसा फल है? नट फल। फिर 10वां प्रश्न है, जिम्यूल्स, जिम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? ठीक ना। जिम्यूल्स जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? तो स्पंजों में होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा, किसमें होता है? स्पंजों में होता है। फिर प्रश्न नंबर 11 में देखिए, प्रश्न 11 जो है वो 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? ठीक ना। 124 होती है कि 31 होती है कि 30 होती है कि 62 होती है? ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, 31। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 31 इसका सही आंसर होगा। ठीक ना। फिर है 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न बोल रहा है, केचुआ प्राणी है, यानी कि केचुआ जो है किस प्रकार की प्राणी? एक लिंगी है कि द्विलिंगी है कि अलिंगी है? ठीक ना। तो केचुआ जो है वो द्विलिंगी प्राणी है। ठीक ना। कैसा प्राणी है? द्विलिंगी। फिर 13वां प्रश्न है, निम्न में कैसा भाग, मतलब कि निम्न में कौन सा भाग अगुणित होता है? ठीक ना। निम्न में कौन सा भाग अगुणित होता है? जो तो पराग जो होता है वो अगुणित होता है। ठीक ना। क्या होता है? अगुणित। फिर 14 प्रश्न नंबर में चलते हैं, तो 14 प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ब्रायोफाइलम, जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी है अगेव और डी में है केला। ठीक ना। तो बंगाल का आतंक जो कहा जाता है वो जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक ना, याद रखिएगा। फिर 15वां प्रश्न है कि निम्न में ठहरे हुए कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? निम्न में कौन जो है वो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। तो जलकुंभी जो है इसी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं, और यही जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है, जिसके कारण जलीय जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक ना। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, जब नर, क्या है? जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? तो ये अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा लैंगिक जनन। कौन सा जनन? लैंगिक जनन होगा। ठीक ना। फिर 17वां प्रश्न है, मध्य चक्र यानी कि ओस्टर साइकिल किसमें पाया जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, गाय में कि भेड़ में कि कुत्ता में कि इनमें सभी में? तो याद रखिएगा मध्य चक्र जो है सभी में पाया जाता है। ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा। फिर 18वां प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन जो होता है कैसा होता है? तो ये आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन? आंतरिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है 19वां प्रश्न है कि सल्क कंद जो है किसका उदाहरण है? अदरक का कि दूब घास का कि प्याज का कि आलू का? तो याद रखिएगा सल्क कंद जो है वो प्याज का उदाहरण है। ठीक ना। किसका उदाहरण है? प्याज का। फिर 20वां प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखेगा, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन फाइलोपियन नली में होता है। ठीक ना। किसमें होता है? फाइलोपियन नली में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक ना। फिर 21वां प्रश्न नंबर चलते हैं। ठीक ना। 21वां प्रश्न है, प्राकृतिक अनिक्षेक जनक, यानी प्राकृतिक अनिक्षेक जनक पाया जाता है किसमें?
तो मच्छर में पाया जाता है कि मधुमक्खी में पाया जाता है कि मक्खी में पाया जाता है कि मधुमक्खी में कि मच्छर में कि इनमें सभी में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा मधुमक्खी में, ठीक ना, याद रखिएगा मधुमक्खी में, किसमें, मधुमक्खी में। फिर 22वां प्रश्न है द्वि निषेचन का परिणाम होता है, ठीक ना, द्वि निषेचन का परिणाम कैसा होता है, भ्रूणपोष होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर 23वां प्रश्न है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो होता है वो बिना निषेचन का उत्पादन होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर 24वां प्रश्न है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कयांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 का क्या होगा, 24 का सी होगा। चलिए 25 नंबर देखते हैं। तो 25 नंबर है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एन होते हैं कि 2n कि 3n कि ए और बी दोनों, तो याद रखिएगा 3n होते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। फिर 26वां प्रश्न में देखिए, 26वां प्रश्न जो है जो बोल रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो क्या कहलाता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब क्या कहलाता है, ठीक ना। तो याद रखेगा अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। और ये इसको याद रखेगा, ये जो है प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, 2015 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। फिर 27वां प्रश्न है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है ना, क्या है इनमें से कौन जो है नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, अनिषेचित अंड की सहायक कोशिका की एपिडो एंटीपोडल्स की द्वितीयक केंद्रक, ठीक ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा, द्वितीयक केंद्रक, याद रखेगा, ठीक ना। कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, कौन बनाता है, द्वितीयक केंद्रक, ठीक ना, याद रखेगा 27 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेगा, ठीक ना। फिर 28वां प्रश्न है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है। तो ये प्रश्न जो है जरूरी याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक ना। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर 29वां प्रश्न है चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है वो क्रिप्टोफिली, ठीक ना, क्रिप्टोफिली कहलाता है। चलिए 30वां प्रश्न जो है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किससे, बीज से कि युग्मनज से कि युग्मकों से कि विखंडन से, ठीक ना। तो याद रखिएगा जनक समान यानी जनक के जैसा जो जीव प्राप्त हो सकता है केवल विखंडन से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सही होगा। फिर 31वां प्रश्न है, ठीक ना, 31वां प्रश्न देखिए, 31वां प्रश्न द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में, ठीक ना, किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। फिर 32वां प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर 33वां प्रश्न है जलकुंभी 65,000 से भी अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो आ देखेगा 8 माह में उत्पन्न करता है, ठीक ना, कितने माह में, 8 माह में। फिर 34वां प्रश्न है इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, बांस की, आम की, लीची की, जामुन, ठीक ना। तो बांस जो है अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प पैदा करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर 35वां प्रश्न है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, मनुष्य में होता है कि बंदर में होता है कि चिंपांजी में होता है कि इनमें सभी में होता है, ठीक ना। तो याद रखेगा जो ऋतुस्राव चक्र होता है वो इनमें सभी यानी कि मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपांजी में भी होता है, ठीक ना। फिर 36वां प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न क्या कह रहा, 36वां प्रश्न है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये तो बचपन से आप भी पढ़े होंगे, 7वां 8वां सब में पढ़ने का है कि मनुष्य के युग्मकों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक ना, 46, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर 37वां प्रश्न है इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है, ओविपेरस प्राणी है, ठीक ना। तो मुर्गी है कि सांप है कि मगरमच्छ है कि इनमें से सभी, ठीक ना। तो याद रखिएगा इनमें जो सभी है वो अंड प्रजक प्राणी है, मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडे ही देता है, तो इसमें सभी जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लास्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक ना। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक ना। कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही हम लोगों का यही मेहनत होता है दोस्तों। आप अगर वीडियो देखें तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अगर दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।